अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। काफ़ी अर्से के बाद मैं इस सईदा लैला बतूल जो हमारी बहन है उनको मैं जवाब देने लगा। आप उनकी वीडियो सुने फिर आगे बात करते हैं। कि माँ जो है वो अपने बच्चे को आग में नहीं जला सकती तो अल्लाह कैसे जला देगा? ये जो सूफिया ने डिकोजला किया ना, ये कुफ्र अकीदा है बिल्कुल। इसलिए कि माँ अपने जज्बात से मगलूब है, अल्लाह अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। लो जी, मिर्जा साहब की तरफ से एक और फतवा लग चुका है। वो पागल इंसान, ये किसी बुजुर्गों ने नहीं कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जाके देखो, सही बुखारी में 5999 नंबर हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी 6978 नंबर हदीस मौजूद है, मिशकात में भी 2370 नंबर हदीस मौजूद है। तो अब क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफ्रिया अकीदे का फतवा लगाओगे कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह का अकीदा कुफ्री है? खोते इंसान, अगर कोई बात करनी होती है ना तो उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लिया करो, पढ़ लिया करो, फिर बात कर लिया करो। खोते इंसान। अब आप लोग बोलेंगे कि इसे खोता क्यों कहा है, तो मैंने नहीं कहा, इसने खुद ही को खुद खोता कहा है। जरा सुने। वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई है, इस्तेफादा नहीं करते, तो गधे की मिसाल। ठीक है, अब अगर तो ये कहे कि मैंने ये हदीस पढ़ी ही नहीं है, तो ये तीनों किताबें इनके सामने टेबल पर मौजूद है, और अगर सामने पढ़ी हुई किताबों से इन्होंने इस्तेफादा हासिल नहीं किया तो ये खोते की मानीद है। और अगर ये बोले कि ये हदीस मैंने पढ़ के ये बात की है, तो ये फिर किसी की नाजायज औलाद है और इनका मुंह खंजीर की थूथनी जैसा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने वालों के बारे में कहा है, और यही इन पे फिट आता है कि पागल इंसान, जहाँ अल्लाह ताला की रहमत बयान करनी है वहाँ रहमत बयान की जाएगी, और जहाँ अजाब बयान करना है वहाँ अजाब बयान किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अल्लाह ताला की रहमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है उसे आप कुफ्रिया अकीदा कह दो। जी तो भाइयों, आपने इनकी वीडियो सुन ली। इनकी ज़ुबान जो है वैसे की वैसे ही है और मज़ीद तल्ख हो गई है, मतलब बदतमीज़ी में इजाफा हो गया है। जो इंसान जिस तरह की तालीम हासिल करता है, जिस तरह के लोगों को रीड करता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, मतलब जिनको वो फॉलो करते हैं, उलमा इकराम जो उनके बदतमीज़ गालियाँ में भरोसे देने वाले, तो वो उसी तरह के उनके फॉलोअर्स भी होंगे। बहरहाल इसमें इन्होंने कुछ हदीसों के हवाले भी दिए हैं और उसका गलत अकीदा, गलत मफ़हूम निकाला है। हदीसों में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कॉल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, वो ये हैं कि अल्लाह ताला कैसे किसी को जला सकता है। मतलब ये अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अब कैसे मोहब्बत करने वाला है? उनसे तो नहीं जो अल्लाह ताला के मुखालिफ चल रहे हैं, शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये मेरी बहन को यही समझना चाहिए कि ये मफ़हूम गलत ले रही हैं हदीस का और थोप रही हैं हमारे ऊपर, तो ये बहुत ही ज़्यादती है। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, अल्लाह ताला अपनी मखलूक को, अपने बंदे को नहीं जला सकता। किस बंदे को? जो अल्लाह ताला की इताअत करता है, जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करता है, उसको अल्लाह ताला नहीं जलाएगा। यही कुरान ने भी कीदा है कि अल्लाह ताला ने कहा जो हमारे मेरे हुक्म को मानेंगे, जो मेरी पैरवी करेंगे, उनको क़यामत के दिन जो है इनाम मिलेगा उनको। कई आयतों में पूरा कुरान इसी में पढ़ा हुआ कि जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा वो आखिरत में फलाह पाएगा, वो आखिरत में बहिश्तों में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये मेरी बहन को ये समझने की बहुत अशद ज़रूरत है। इनको तालीम की जो है कमी नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा किल्लत भी है इनके गिरदोनवा में। तालीम बिल्कुल नहीं इनके पास, ठीक है। और ये गलत मफ़हूम निकाल के जो है अपने अकीदे इन्होंने बनाए हुए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा अली भाई जो है गधों की मानिद है, जो अली भाई ने उसमें वीडियो में बयान किया, तो पहली बात तो ये है कि वो अगर ये तो पहले आप लोग तो अली भाई को उलमा कराम में से मानते नहीं हैं, आप उनको आलिम दीन मानते ही नहीं है। तो वो तो हदीस जो है वो आलिम दीन के बारे में है और कुरान में भी आया कुत्ते की मिसाल जो उलमा सू के बारे में है। तो अली भाई को जब आप आलिम दीन मान लेंगे, जब आलिम मान लेंगे, तो फिर ये उनके ऊपर आयतें फिट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका कोई हक नहीं बनता किसी ऐसे वैसे इंजीनियर को आलिमों के खाते में डाल के और उसको फिर गद्दे की मिसाल दे दी, उसे तशबीह दे दी और अपनी वीडियो की जो है व्यूअरशिप हासिल कर ली। तो लिहाजा आपको इल्म की अशद ज़रूरत है। अगर आपको नहीं सिर्फ हदीसों के आपने नंबर निकाल के और पोस्ट करके हमें जवाब देना है, तो मेरी बहन इससे कुछ नहीं होगा। आपको उसके मफ़हूम भी सही बयान करने होंगे। लोग गुमराह ना करें। आपको ये नहीं पता कि आपके कब्र में एक कीड़ा पैदा हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप दुश्मन बन रही हैं, गलत हदीसों गलत इंटरप्रिटेशन करके लोग गुमराह कर रही हैं। इसी के साथ इजाज़त, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।